पद्मासन लगाएंगे। इस तरह से आएंगे, पद्मासन लगा के ध्यान लगाएंगे 3 बार ओम ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ेंगे, शीश झुकाएंगे भगवान को। जय ईश्वर, शुक्राना देना, शुक्राना करेंगे भगवान का। करेंगे। वापस आएंगे, योग मुद्रा बनाएंगे। हाथों को पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। सांस भरेंगे, पीछे को खिंचाव बना के रखेंगे। खींचे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। शरीर से थोड़ा सा हटा के रखेंगे हाथों को। सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे, माथा लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करके रखेंगे। पूरे शरीर स्वस्थ हमारा, पूरी नस नाड़ियों में खिंचाव दबाव पड़ता है। पेट के लिए, हमारे कंधों के लिए खिंचाव दबाव। वापस आएंगे धीरे धीरे। फिर सांस भरेंगे, गर्दन घुमाएंगे राइट। सांस छोड़ते ही नाक घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट, नाक घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी करेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे। सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हाथों को दाएं बाएं ले जाएंगे इस तरह से। हाथों को खोलेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हाथ जोड़ेंगे, जैसे कि खिंचाव बना के रखेंगे। देखो कितना खिंचाव बना है। पूरी नस नाड़ी में, हमारे पूरे शरीर में खिंचाव, नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है। बहुत ही लाभदायक आसन है, रोजाना करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। सांस छोड़ते ही, हथेली पलटते ही धीरे धीरे नीचे को आएंगे। एक बार पुनः करेंगे, हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे। सांस भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे हाथों को, जैसे कि हाथों को जोड़ते हैं इस तरह से। देखो कितना खिंचाव आ रहा है। होल्ड करके रखेंगे। सांस छोड़ते ही हथेली पलटेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस पैरों को खोलेंगे, पैरों की करेंगे। सामने में हाथ लाएंगे, मुट्ठी के अंदर अंगूठा बंद करेंगे, नीचे घुटनों के नीचे ले जाएंगे। पंजों को आगे की तरफ खींच के रखेंगे, ऐसे खिंचाव बना के रखेंगे। देखो ये हमारे पैरों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। खिंचाव बना के रखें, श्वास भर के खींच के रखेंगे।
सांस छोड़ते ही पीछे। देखो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, चल फिर नहीं सकते, सबके घुटनों में, पैरों में, पिंडलियों में, इनमें उंगलियों में दर्द हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सांस भरेंगे, आगे को लाएंगे इस तरह से। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों से पंजे पीछे आगे की तरफ छूटेगा। लाओ। हाँ, इस ऐसे। आजकल घुटनों की ना बहुत ही ज़्यादा समस्या ऑपरेशन हो रही है। करवाते हैं फिर भी कामयाब नहीं होता ऑपरेशन भी। अरे नकली घुटने परेशानी लगा रहे हैं, होती है। कब तक नकली आल्टी घुटने पाल्टी लगाएंगे? मार के इंसान बैठ नहीं सकता है, तो क्यों नहीं हम अपने कोशिश करते कि हमारे ये ऑपरेशन से नौबत ही नहीं आए। सांस छोड़ते ही पीछे आएंगे, फिर सांस भरेंगे, राइट पंजा आगे, लेफ्ट पीछे। देखो बैठ बैठ के ऐसे करते रहें, घर में भी करें, सूक्ष्म क्रिया है, छोटी छोटी क्रिया घर बैठ के भी करें बड़े बुजुर्ग। अब लेफ्ट आगे, राइट पीछे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। अब सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, इस तरह से दबाव बनाएंगे, राइट जाएंगे, पैरों को दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, दबा के रखेंगे, फिर सांस भरेंगे, गोलाकार में घुमाएंगे। पैरों के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। पैर स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे घुटने, पिडलियाँ, ये टकने जो कभी कभी अकड़ जाते हैं, टेढ़ा शरीर हो जाता है, झंझनाहट आ जाती है पैरों में, बहुत ही वो हो जाता है, परेशानी बढ़ती रहती है। उसके लिए ये क्यों ना ये पहले ही से अपना शरीर ठीक रखें, रोज़ाना करें ये क्रिया। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आजकल के टाइम पे एक गिलास पानी देने वाला नहीं है कोई। हाँ, बुढ़ापा हमारे घुटनों से आता है, घुटने सही रहेंगे ना तब चल फिर पाएंगे हम। पैर सही रहेंगे, घुटने सही रहेंगे, चल फिर पाएंगे। बाहर जाएंगे, रिश्तेदारों के घर जाएंगे, हमारा सेहत ठीक नहीं होता, हम कैसे बातचीत कर पाएंगे, कैसे इंजॉयमेंट कर पाएंगे? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर पाएंगे ना। तभी कर पाएंगे, नहीं तो इतना बीमार में तो वो बारा फिर मज़ा नहीं आएगा जाने आने का। तो बाहर निकलिए। अब वापस आएंगे, अब घुटने थपथपाएंगे पैरों को इस तरह से। जोर जोर से थपथपाएंगे, जैसे कि थपथपाते हैं तो हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। बहुत ही लाभदायक आसन है, इस तरह से करो। वापस आएंगे, अब हम सामने में हाथों को लाएंगे, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से सांस भरेंगे, आगे पीछे करेंगे। इससे हमारे कमर देखो मजबूत, हमारी नस नाड़ियाँ पूरे ऊपर के हिस्से की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। बहुत ही लाभदायक आसन है, रोजाना करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं। पहले से क्यों ना हम दवाई खाने से बचें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। बहुत ही लाभदायक आसन है, रोजाना करें। वापस आएंगे, इसी में हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करनी चाहिए। पहले सांस भरेंगे, घुटने से पेड़ों को दबाएंगे, दबा के रखेंगे ऐसे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। सांस छोड़ते ही नीचे को धीरे धीरे अपना बटरफ्लाई करेंगे। देखो महिलाओं के लिए तो रामबाण क्रिया है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड होता है, हर चीज़ की, जैसे कि बाथरूम लीकेज हो जाता है, किसी को बाथरूम आता नहीं है, किसी को लीकेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होता है। महिलाओं को अक्सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों ना इस तरह से अपना शरीर को स्वस्थ बनाएं, यह आसन करें, रोज़ाना अपने को स्वस्थ बनाएं, अपने लिए टाइम निकालें। पर महिला अपने लिए टाइम नहीं निकालती है, इसीलिए उनको ज़्यादा बीमारी हो जाती है। आलस नहीं करिए, आलस आलस की बात भी नहीं है, काम पूरा मतलब ये होता ही है कि जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी औरत के ऊपर ही होती है। सारा काम धंधा करती है तो टाइम नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना, फिर सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे, फिर सोचते हैं ये होगा। ऐसे ही वो औरत की ज़िंदगी ऐसे ही चले जाती है, कुछ काम धंधा, कुछ जीवन भर वो काम करती रहती है। आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, कल स्कूल जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, अपना जीवन ऐसे ही निकाल देती है। अपना पीड़ा खुद ही बर्दाश्त करती रहती है, अपने शरीर में बीमारी इकट्ठा कर लेती हैं। क्यों ना आजकल की औरतें, अब कुछ तो जो समझदार हैं अपने लिए टाइम निकालती हैं, वो करती रहती हैं, अपनी एक्सरसाइज करें,
थोड़ा सा भी अपना शरीर का ध्यान दें, कृपा करें अपना शरीर को स्वस्थ बनाएं। इसी तरह से करेंगे। इसमें ऐसे देखो, आगे को आएंगे ऐसे, फिर एड़ी में बैठ जाएंगे। बैठ पाओगे ऐसे। कहते थे 12 साल तक बाबा गोरखनाथ ने तपस्या करी थी ऐसे। इसमें ना गरुड़ आसन भी बना देते हैं इस तरह से, ऐसे करके हाथों को पीछे भी ले जाते हैं ऐसे करके पीछे, इस तरह से। तो वापस आएंगे धीरे धीरे से, फिर ऐसे आएंगे घुटने, घुटनों के बल आएंगे, फिर पीछे जाएंगे इस तरह से। सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे। ये हमारे चेस्ट के लिए, हार्ट के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। धीरे धीरे वापस आए और इसी तरह से रोजाना करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। अपना शरीर को स्वस्थ बनाएं।